बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो पंजाब में कोरोना वायरस के 961 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुल तादाद 10,033 हो चुकी है। लाहौर में 3,856 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। कोरोना वायरस से अब तक कुल 183 अमवात हो चुकी हैं। 4,062 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुल 10,033 मुतासरीन में 7,971 मर्द, 2,061 खवातीन हैं। 6 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। 4,062 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 22 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1,962 ट्राइबेंट से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। 86 कैदियों, 7,259 आम शहरियों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव को कैसे रोका जाए, बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब हुकूमत का पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक, डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस शोएब दस्तगीर समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, तिब्बी माहिरीन और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने लाहौर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मौसर मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला किया गया। इस मौका पर फैसला किया गया कि SOPs की खिलाफवर्जी पर मुतलका इंडस्ट्री या बिजनेस के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। इजलास में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने पंजाब हुकूमत से हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि हम आजमाइश की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला का कहना था कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला सबकी मुशावरत से किया गया है। छोटी मार्केटों और दुकानों की जोनिंग करके खोलने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। शहरी जितनी एहतियात करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हमेशा मुश्किल वक्त में कौम का भरपूर साथ दिया है। शहर में कौन सी मार्केट्स खोले जाएंगी, कौन सी बंद रहेंगी, जिले इंतजामिया ने तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स की लिस्टें वज़ीर आला को भिजवा दी हैं। मार्केट्स खोलने का फैसला वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत होगा। छोटी मार्केट्स खोलने के लिए हेल्थ एडवाइजरी का ख्याल रखना ज़रूरी करार। कितार मैनेजमेंट सिस्टम, हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजिम होगा। लॉकडाउन में नरमी किस हद तक होगी, शहर में कल से कौन सी मार्केटें खुल जाएंगी और कौन सी बंद रहेंगी। वज़ीर आला की हदायत पर ज़िला इंतजामिया ने फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। छोटी मार्केट्स खोलने के लिए हेल्थ एडवाइजरी का ख्याल रखना जरूरी करार होगा। कतार मैनेजमेंट सिस्टम, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। मार्केटों में अफसरान के हमरा टाइगर फोर्स टीमें मिलकर काम करेंगी। SOP पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर आला को भिजवाई गई लिस्ट के मुताबिक शहर में छोटी 54 मार्केट्स को खोलने की तजवीज़ दी गई है। भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक एक जैसा कारोबार करने वाली मार्केट्स की तादाद 40 और बड़ी मार्केट्स की तादाद 82 है। मिला जुला कारोबार करने वाली मार्केट्स की तादाद 96 है। शहर में 2 रोज हफ्ता और इतवार मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी, जबकि 5 रोज SOPs के तहत खुलने वाली मार्केट्स को सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। पंजाब ने बड़े शहरों में कोरोना केसेस के ज्यादा होने पर विफाक से रहनुमाई मांग ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि विफाक ने इजाज़त दी तो 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट की तरह 18वीं तरमीम के मामले पर भी सुरखरू होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन से मुतल्लिक जो पॉलिसी दी उस पर अमल करेंगे। तामीराती शोबा, छोटी मार्केट्स और हस्पतालों की OPD को खोला जाएगा। सिर्फ एक नुक्ते पर पंजाब ने वफाक से रहनुमाई मांगी है। बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है। वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए, वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नैब हुकूमत के मातहत नहीं, इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं इन्हें अदालत देख लेगी। देखिए, उनकी अपनी एप्रीहेंशन है नैब के हवाले से, और ये नैब का और उनका आपस का मामला है। नैब कोई हुकूमत के ताबे तो नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ताबे भी नहीं है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी ताबे नहीं है। उनकी जायज़ एप्रीहेंशंस हैं और अगर उन्होंने नैब के सामने रखी हैं तो नैब और अदालत और वो जो मामला तय होगा वो
आपके सामने आ जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 18वीं तरमीम को मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सकता, इसके कुछ मुस्बत और मनफी पहलू सामने आए हैं। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट के मामले की तरह 18वीं तरमीम पर भी सुरखरू होंगे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। हुकूमत की ख्वाहिश कारोबार या दुकानें बंद करना नहीं, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी SOPs बनाए उस पर अमल करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नई मीर की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से छोटी मार्केटें और दुकानें खोलने के फैसले से मुतालिक अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। नई मीर ने कहा कि शहर की तमाम मार्केट्स में छोटे कारोबार के मालिक वज़ीर आज़म के फैसले के मुताबिक हफ्ते से अपनी छोटी दुकानें खोलेंगे। ये सूबाई हुकूमत इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करे, अपने लीडर के फैसले भी माने। ये किस किस्म के लोग हैं कि उसको कहते हैं ये मेरा लीडर है और उसकी एक बात भी नहीं मानते। जब लीडर कह रहा है कि छोटे दुकानदार की दुकान को खोलो, तो भाई तुम कौन होते हो रोकने वाले। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर भर की मार्केटें खुलेंगी। शटर वाले ताजरान हफ्ते की सुबह तमाम दुकानें खोलेंगे। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान लाहौर इमरान बशीर ने भी तमाम मार्केटें खोलने का इंदिया दिया। इमरान बशीर ने कहा कि इंतजामिया छोटे ताजरान को दुकानें खोलने से ना रोके। सारी मार्केटें खुलेंगी, उसकी वजह यह है कि आप अगर शालमी की बात करें, वहाँ भी हर आदमी की इंडिपेंडेंट दुकान है। अगर हाल रोड की बात करें, ठीक है एशिया की बड़ी मार्केटें हैं। अब आजम कलात है, वो एक मार्केट है, 12 दरवाजों से वो एंटर होते हैं बंदे, ठीक है कि नहीं। 12 दरवाजे, अगर उस पर जाएंगे तो हम कहेंगे गवर्नमेंट को उनके ऊपर स्क्वायर लगा दे, वहाँ से कस्टमर ही वो अंदर एंटर हो तो उसको खोल दिया जाए। लेकिन वो तो खुली नहीं ना, क्योंकि वो सारे SOPs तय करके अब सिस्टम ये होगा कि मार्केट खुलेंगी। मार्केट खुलने से ये एडवांटेज होगा कि जो छोटा कस्टमर है वो अपना जाएगा और अपना जाके सामान ले आएगा। ऑनलाइन कारोबार होता है जो पुलिस तंग कर रही है कि लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को अंदर लेके जाते हैं और पुलिस अपनी दिहाड़ियाँ लगा रही है। मैं इमरान खान साहब के इस विज़न को कहता हूं कि ये दुकानें खोलने दी जाए। कोई बड़ी मार्केट, कोई छोटी मार्केट नहीं। जिस मार्केट के अंदर कोरोना की वबा फैले उसको सील कर दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के ताजिर कायदीन ने कहा कि अगर हफ्ते के रोज छोटे ताजरान को दुकानें खोलने से रोका गया तो ये वज़ीर आज़म के फैसले की नफी होगी। ताजिर बरादरी इसकी सख्ती से मजम्मत करेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाज़त दी जाए या नहीं, पंजाब हुकूमत ताहाल फैसला ना कर सकी। लाहौर के हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ने लगी है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप 2 मरतबा होम आइसोलेशन की तजवीज़ दे चुका है। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मरीजों को मुनासिब जगह मुयसर होने की सूरत में घरों पर ही आइसोलेशन की इजाज़त देने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 2 मरतबा हुकूमत को तजवीज़ दी है कि कोरोना के मरीजों को घरों पर ही आइसोलेशन में रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ताहाल हुकूमत इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकी। दूसरी जानब सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए जगह कम पड़ने के बायस अब मरीजों को फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर में दाखिल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान के साथ साथ मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मरीजों की जानिब से होम आइसोलेशन की इजाजत देने का मुतालबा किया जा रहा है। दुबई से आने वाली 2 परवाजों के 279 मुसाफिरों को मुकम्मल सैंपलिंग के बाद क्वारंटीना सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इब्तदाई स्क्रीनिंग की गई। लाहौर एयरपोर्ट पर इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 279 मुसाफिरों को खुसूसी बसों में सवार करके प्राइवेट होटल्स में कायम क्वारंटीना सेंटर्स मुंतकिल किया गया। DC दानिश अफजाल का कहना है कि मुसाफिरों को सहरी भी फराहम की गई और इस दौरान मुसाफिरों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में कब चलेगी, सिर्फ हुकूमत के फैसले का इंतजार। ऑरेंज लाइन मंसूबे का सबसे बड़ा संगे मील अबूर, सैकड़ों टेस्ट रन पर मुश्तमिल ऑरेंज लाइन ट्रेन की टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। ऑरेंज लाइन ट्रेन तमाम टेस्टिंग मराहिल में कामयाब। ट्रेन चलने की राह में आखिरी बड़ी रुकावट भी दूर हो गई। चीनी कंपनी CR नॉरिंको ने टेस्टिंग और कमीशनिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया है। ऑरेंज लाइन का सिविल वर्क्स मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता साल से ट्रेन को मरहलावार चलाया जा रहा था। ट्रेन को शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैक पर फुल स्पीड के साथ वजन डालकर भी आजमाइशी सफर मुकम्मल किया गया। ऑरेंज लाइन की टेस्टिंग और कमीशनिंग मुकम्मल होने से मंसूबे का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क्स मुकम्मल हो गया। ऑरेंज लाइन के E&M वर्क्स में 11 सिस्टम को टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेट कर दिया गया। सिग्नलिंग, फायर अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम और इमरजेंसी सिस्टम समेत तमाम फंक्शंस कामयाब करार दे दिए गए हैं। पाकिस्तान में तैनात चीनी एम्बेसडर ने ऑरेंज लाइन की टेस्टिंग और कमीशनिंग मुकम्मल होने पर मुबारकबाद का ट्वीट किया। 1 साल से ज़ायद अरसा के दौरान मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल होने वाला टेस्टिंग और कमीशनिंग का अमल मुकम्मल होने पर चीनी कंपनी के इंजीनियर्स का ग्रुप फोटो भी लिया गया। टेस्टिंग और कमीशनिंग मुकम्मल होने के बाद ऑरेंज लाइन को चलाने में हाइल आखिरी बड़ी रुकावट भी दूर हो गई। दुरेनाया, सिटी 42,
کہ اب ہوں گی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں قابو میں۔ پنجاب حکومت نے 43 سال بعد پہلا ایکٹ تیار کر لیا ہے۔ محکمہ انڈسٹریز نے پنجاب اسینشیل کموڈیٹیز پرائس کنٹرول ایکٹ 2020 تیار کیا ہے۔ منرل واٹر، ڈبل روٹی، گندم، بیکری آئٹمز اور مٹھائیاں شیڈیول میں شامل ہیں۔ پہلی بار قیمتیں کنٹرول کے لیے پرائس انسپیکٹرز تعینات بھی کیے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 1970 میں بنایا گیا وفاقی حکومت کا پرائس کنٹرول قانون ہی رائج ہے، جو پرانا ہو جانے کے باعث جدید تقاضوں سے محروم ہے، جس پر محکمہ انڈسٹری پنجاب نے 43 سال بعد پنجاب اسینشیل کموڈیٹیز پرائس کنٹرول ایکٹ 2020 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ نئے ایکٹ کے شیڈول میں منرل واٹر، ڈبل روٹی، گندم، بیکری آئٹمز اور مٹھائیوں سمیت اہم اشیاء ضروریہ کو شامل کر لیا گیا ہے، جو وفاقی حکومت کے پرانے قانون میں شامل نہیں تھیں۔ اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پہلی بار پرائس انسپیکٹر تعینات کیے جائیں گے، جن کو ٹریفک وارڈن کی طرز پر چالان ٹکٹ کاٹنے کا اختیار ہوگا۔ پرائس انسپیکٹر منافع خوری پر FIR بھی کٹوا سکے گا، جبکہ پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا۔ پنجاب حکومت کے 1224 منصوبوں پر رواں مالی سال 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکا۔ منصوبوں کے لیے بجٹ میں 40 ارب کی رقم مختص کی گئی تھی۔ PND بورڈ نے رپورٹ تیار کر لی ہے۔ پنجاب کے 1224 ترقیاتی منصوبے نامکمل رہ گئے۔ PND بورڈ کی رپورٹ کے مطابق 10 ارب روپے مالیت کے 56 منصوبے منظوری نہ ملنے، 489 11 ارب کے فنڈز جاری نہ ہونے اور 629 منصوبوں پر 18 ارب کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود کام شروع نہ کیے جا سکنے پر نامکمل رہ گئے۔ پنجاب میں مالی بحران پر محکمہ خزانہ پنجاب نے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی آسٹریلٹی کمیٹیز ختم کر دی ہیں۔ خزانے کی بچت اور اضافی اخراجات سے بچاؤ کے لیے کمیٹیز ختم کی گئی ہیں۔ آسٹریلٹی کمیٹی میں حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی چیزوں کی خریداری اور منظوری لی جاتی تھی۔ سرکاری افسران کے لیے گاڑیوں کی منظوری بھی اس کمیٹی کی جانب سے کی جاتی تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق فحش جاری کے لیے بنائی گئی کمیٹیز اب کسی قسم کے فنڈز منظور نہیں کرے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کی گئی گرانٹ کی راہ میں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس سے رکاوٹ بن گیا ہے۔ 1 ارب 15 کروڑ 70 لاکھ 75 ہزار کی گرانٹ 6 ماہ بعد بھی منتقل نہ ہونے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے مابین سرد جنگ سے غریب ملازمین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ لاہور کے 21 مڈل سکولز کو ہائی سکولز کا درجہ دینے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ منصوبے کے تحت ہائی سکول سے محروم علاقوں میں واقع مڈل سکولز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فروغ تعلیم کے لیے لاہور سمیت پنجاب کی 1248 مڈل سکولز کو ہائی سکولز کا درجہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ان سکولز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کیے جانے والے سکولز میں زیادہ تعداد گرلز سکولز کی ہے۔ محکمہ ایکسائز کا گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی ٹرانسفر کے لیے بائیو میٹرک سسٹم مرحلہ وار متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں صرف گاڑیوں، جبکہ دوسرے مرحلے میں موٹر سائیکلز کی بائیو میٹرک ٹرانسفر عمل میں لائی جائے گی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جعلی ٹرانسفر روکنے کے لیے محکمہ ایکسائز کا اقدام۔ بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے ٹرانسفر کا عمل متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے محکمہ ایکسائز نے PITB اور نادرا سے مل کر تمام معاملات بھی طے کر لیے ہیں۔ اب حکومت کی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ DG ایکسائز چودھری مسعود الحق کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ٹیسٹنگ کے طور پر اس عمل کو مرحلہ وار شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں گاڑیوں کی بائیو میٹرک ٹرانسفر شروع کی جائے گی۔ اگر سسٹم میں خامیاں سامنے آئیں تو ان کو فوری دور کر کے موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس طرح شہریوں کی جعلی ٹرانسفر کی شکایات ختم ہو جائیں گی اور سسٹم بالکل شفاف ہو جائے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس مالی مشکلات کا شکار ہے۔ وارڈنز اور اہلکاروں کو 50,000 تک قرضہ دے گی۔ چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کے مطابق ٹریفک وارڈنز اہلکاروں کو ویلفیئر فنڈ سے 50,000 تک قرض ملے گا۔ قرض کی ماہانہ تنخواہ میں سے کٹوتی ہوگی۔ وارڈنز کو قرضہ دینے کے لیے SOPs تیار کر لیے گئے ہیں۔ CDO کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی اپنی کمیٹی درخواست دہندہ کا کیس سنے گی۔ ہر ماہ 10 وارڈنز اور اہلکاروں کو قرضہ فراہم کیا جائے گا، جبکہ قرض کی قسط ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادا نہ کرنے والے کی تنخواہ بند کر دی جائے گی۔ پیکو روڈ نادرا سینٹر میں شدید بد انتظامی، بائیو میٹرک تصدیق اور قومی شناختی کارڈ کے لیے آنے والے سائلین کی دھکم بیل، جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔
سماجی فاصلے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد محض دعووں تک محدود رہ گیا۔ پیکو روڈ نادرا سینٹر میں شدید بد انتظامی دیکھنے میں آئی۔ بائیو میٹرک تصدیق اور قومی شناختی کارڈز کے لیے آنے والے سائلین کئی گھنٹے تک نادرا سینٹر کی قطاروں میں جسمانی فاصلے کے بغیر چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہے۔ ڈھکم پیل کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ بالکل کورونا خطرہ ہے اور کوئی اس میں کوئی انتظام نہیں ہے کہ اس نے اتنا فیصلہ رکھو، کوئی بندہ ادھر کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ یہ کام کرو، اور اسی طرح جو مرضی ہے دھکم لگا کے چلے جاتے۔ صبح سویرے سے قطاروں میں کھڑے سائلین نے شکوہ کیا کہ نادرا سٹاف صرف سفارش کے ساتھ آنے والوں کو دفتر میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ مسئلہ میرا یہی، نہ مجھے پیسے ملے نہ میرا کوئی کام ہوا، ایسی بے نظیر ساری زندگی میرے میاں نے بے نظیر کے ساتھ گزار دی، انہوں نے آج تک مجھے نہیں دیکھا، میرا میاں فوت ہو گیا، نہ میرے پہ گھر ہے نہ میرا بتا رہے۔ سائلین نے شکوہ کیا کہ حکومت نے شوہروں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے باوجود امدادی رقم کے حصول میں حائل رکاوٹوں کا رونا روتی نظر آئیں۔ سٹی 42 کی ٹیم کو دیکھ کر اسٹاف نے صبح سے قطار میں کھڑے سائلین کے لیے دروازہ کھول دیا۔ کیمرہ مین مراج سید کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ویجیلنس اور آپریشن ٹیموں کا جعلی ڈرنکس تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا۔ کارروائی کے دوران 25,720 لیٹر جعلی ناقص ڈرنکس تلف کر دی گئیں۔ فوڈ اتھارٹی ویجیلنس اور آپریشن ٹیموں نے مین تاجپورہ روڈ پر جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی۔ آپریشن کے دوران 10,500 خالی بوٹلز، 3 فلنگ مشینز، 7 گیس سلنڈرز، جعلی لیبلز اور ڈھکن بھی ضبط کر لیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق مصنوعی فلیورز، کیمیکلز اور ٹیپ واٹر استعمال کرنے، ورکرز کے میڈیکل ٹیسٹ نہ ہونے، نیلے ڈرموں کے استعمال اور جگہ جگہ کھڑے گندے پانی پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ شہر میں ڈاکوں کی لوٹ مار کے واقعات تھم نہ سکے۔ شاہدرہ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو دن دہاڑے شہری سے لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شہری 4 لاکھ روپے بینک سے نکلوا کر سگیاں کے قریب اپنے گھر جا رہا تھا کہ اسی دوران مین روڈ پر 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے اسے اسلحے کی نوک پر روک لیا۔ ڈاکو شہری تاریخ سے 4 لاکھ روپے گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس موقع پر قریب ہی ایک دکان میں لگے CCTV کیمروں نے تمام مناظر عکس بند کر لیے۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوں کو لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوں نے دن دہاڑے اور بلا خوف و خطر روڈ پر شہری کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو لوٹ مار کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ بیوروکریسی کا عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کا رجحان برقرار ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران ہائی کورٹ سرکاری بابوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی۔ بیوروکریسی کے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کے بحث لاہور ہائی کورٹ میں افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت روز کا معمول بن گیا ہے۔ عدالتی حکم عدولی کرنے والوں میں چیف سیکرٹری پنجاب، IG پولیس، ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر محکموں کے چھوٹے بڑے افسران شامل ہیں۔ وکلاء نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے عدالتی احکامات نظر انداز کر کے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ ایک بالکل مصنوعی طریقے سے لیتے ہیں توہین عدالت کے سسٹم کو، اس لیے ان کے کانوں تک جو نہیں رنگتی۔ اگر 1-2 کیسز میں ایک مثال قائم کرنے کے لیے کنٹیمپٹ میں ان لوگوں کو سزا دی جائے تو ان کی طبیعت درست ہو سکتی ہے۔ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار بیرسٹر سعید حسین ناگرہ نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی کا عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا خطرناک اور لمحہ فکریہ ہے۔ کورٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو آیا اس کے عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے تو اس کو بھی محل سے ایکسپیڈیشیسلی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ عدالتی احکامات پر بروقت عمل درآمد ہونے سے سائلین کو فوری انصاف میسر آنے کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی اضافی مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ شہباز ستلہ کیس میں بڑی پیش رفت، پولیس نے SSP مفخر عدیل کا چالان سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ چالان کے مطابق ملزم مفخر عدیل نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ نصیر آباد پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان میں کہا گیا ہے کہ دوران تفتیش مفخر عدیل نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ملزم نے اپنے دوست کو قتل کر کے لاش کیمیکل میں ڈال کر ضائع کی۔ تفتیش کے دوران ضائع وقوع سے لیے گئے نمونوں کو فورینزک رپورٹ کے لیے فوری بھجوا دیا گیا تھا۔ چالان میں مزید بتایا گیا کہ ملزم نے واردات کے بعد ضائع وقوع کو اچھی طرح سے دھویا تھا، تاہم پولیس کے پاس ملزم کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں۔
सूबाई हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कोरोना समेत 7 ऑर्डीनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिए हैं। ऐवान में अपोजिशन की हुकूमत इक़दाम पर सख्त तनकीद। कहा, आटा चीनी चोरी पर इदारे क्यों खामोश हैं? सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज लाई की ज़ेर सदारत 1 घंटा 40 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन ने नैब और कोरोना वायरस पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ को ताहाल हिफाजती किटें नहीं दी गईं। लीगी रुकन ख्वाजा सलमान रफीक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कैराटीना में लोगों को मुकम्मल सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही। कैराटीना में मरीज एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना था कि NFC के तहत तमाम सूबों को बराबर पैसे मिलते हैं। वफाकी हुकूमत 55 अरब का टारगेट पूरा नहीं कर सकी। वफाकी हुकूमत का अपना टारगेट 37 अरब पर आ गया है। नून लीग की आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करने वाले डॉक्टरों पर तशद्दुद किया। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस पेश किए। स्पीकर चौधरी परवेज लाई ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटियों के सुपुर्द कर 2 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को तमाम सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई ने इजलास पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदविया स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो अदविया स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करे। इमरान खान आटे चीनी की तरह दवाई स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से इन अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना के इजलास में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। वज़ीर कानून राजा बशारत ने पेरोल सर्विस और खुद मुख्तार महकमे का क़याम पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम करार दे दिया है। वज़ीर कानून ने पेरोल के लिए मुश्किलात और पेचीदगियों के खात्मे पर इत्मीनान का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की जेलों और कैदियों की बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात लाने का फैसला किया गया है। इजलास में जेलों से मुतल्लिक मौजूदा कवानीन और रोज़ में तरामीम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन FBR, कस्टम के हुक्काम और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों का वीडियो लिंक इजलास हुआ। आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ पेश की गई। वीडियो लिंक इजलास में FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार, रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद, नायब सदर रोही रिजवान और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली मियां समेत FPCCI के मुल्क भर से अहदेदार मौजूद थे। रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद का कहना था कि FPCCI की जानिब से मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए बजट तजावीज़ दी गई हैं। गुलबर्ग में चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर और वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां नुमान कबीर ने हुकूमत से बिजनेस कम्युनिटी को कर्ज देने, 3 माह बिजली के बिल अदा करने के वादे वफा करने के मुतालबात किए हैं। मियां नुमान कबीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा बिजनेस कम्युनिटी को बिला सूद कर्ज देने और 3 माह बिजली के बिलों की अदायगी का वादा भी वफा नहीं हो सका। मियां नुमान कबीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कर्ज देने का अमल निहायत तवील और मुश्किल है, तब तक लोग मर जाएंगे। प्याफ के वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल सिद्दीकी ने कहा कि सबसे बड़ा इशू मार्केट्स के खुलने के हवाले से गैर वाज़ेह सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने छोटी मार्केट्स खुलने का ऐलान तो किया मगर छोटी मार्केट्स की तारीफ वाज़ेह नहीं की। जावेद इकबाल सिद्दीकी ने कहा कि अगर सनतें खुली हों और रिटेल सेक्टर बंद हो तो फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शन कहां रखें। प्याफ के कायदीन ने कहा कि अगर 1 महीना लॉकडाउन में यूं ही गुजर गया तो मुल्क की आधी आबादी मजमूई तौर पर खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अली अबान के घर आमद हुई। वालिद की वफात पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा खानी की गई। हाफिज अमीर अली अबान के वालिद हाजी गुलाम अली अबान गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज, MPA तारिक तारड़ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अबान से उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत की और फातिहा खानी भी की। इस मौके पर हाजी इकबाल अबान, रहीम अली अबान, उस्मान सिद्दीक अबान, हाजी नवीद अबान, सिद्दीक अबान, जावेद अबान, काशिफ अबान, आसिफ अबान, उमर अबान, उमर अबान, नुमान अबान, सैफ अबान, जैन अबान और सफ़ीर अबान भी मौजूद थे।
फ्लैटीज होटल के जनरल मैनेजर अरशाद भी अंजुम की वालिदा की नमाज जनाजा कैवेलरी ग्राउंड खालिद मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर हज़रात के चीफ एडवाइज़र शाहिद कादिर, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अतहर, मेजर राउफ शेख रियाज, बिजनेसमैन मोहम्मद दाऊद, कंट्री जनरल मैनेजर पाकिस्तान कोर्ट मोहम्मद रजवान, मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह, डेप्यूटी डायरेक्टर नादरा मोहम्मद सुहेल, डॉक्टर नुमान, मारूफ बिजनेसमैन रियाज खान, मोहम्मद शहबाज, जनरल मैनेजर फ्लैटीज ग्रैंड पिशावर मोहम्मद हैदर, फ्लैटीज ग्रैंड होटल मैनेजर सैयद अब्बास हैदर और दीगर ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले मरीजों से प्लाज्मा हासिल करके दीगर मरीजों को लगाए जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों से राबता करने का फैसला किया है। ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं खून का अतिया दे सकते हैं। दुनिया में देखा गया है, चाइना से शुरू होकर, जर्मनी से शुरू होकर, यूनाइटेड किंगडम से और अमेरिका में कि इसके प्लाज्मा की इन्फ्यूजन का बहुत फ़ायदा होता है पैसिव इम्यूनिटी में, कि आपकी एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा से हम ले लेते हैं वो जब मरीज़ को लगाते हैं तो उसकी अपनी इम्यून सिस्टम इतना इन्हांस हो जाता है कि वो रिजेक्ट करता है उस वायरस को। उस वायरस के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में उनकी बॉडी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। CCPO जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत के 20 निकाती एजेंडे, रमज़ान मुबारक में कोरोना वायरस के पेश नज़र शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को ज़ेर बहस लाया गया। PTI सेंट्रल पंजाब सदर एजाज अहमद चौधरी का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। एजाज चौधरी का कहना है कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूरी है। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी ने सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत की और उनको गिफ्ट और ईदी दी। सुंदस फाउंडेशन की इंतजामिया ने एजाज अहमद चौधरी को इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एजाज अहमद चौधरी का कहना था कि इंसानी ज़िंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि कानून साजी मौजूद है कि शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से कानून साजी भी कर रही है। कोरोना से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। वायरस के खतरे के बावजूद खिलाड़ियों ने एहतियाती तदाबीर और 1 प्लेयर 1 कोच के साथ आलमी इवेंट्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना वायरस के बायस खिलाड़ी घरों पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वुशु के खिलाड़ियों ने फिटनेस के साथ साथ अब 1 प्लेयर 1 कोच फार्मूला के तहत आलमी इवेंट्स की तैयारी भी शुरू कर दी है। खिलाड़ी कहते हैं घरों पर रहकर आलमी इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे, लिहाजा कोचेस की मदद से अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस कोविड-19 और पेंडेमिक की सूरत हाल में सेफ्टी मेजर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनली आने वाली आइंदा जो चैम्पियनशिप्स हैं उसके अंदर हम लोग अपनी कामयाबियाँ बरकरार रख सकें। हम यहाँ सेफ्टी मेजर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हर स्टूडेंट के साथ अलग कोच होता है एक, और हम सही ट्रेनिंग करते हैं कि हमें आगे इंटरनेशनल इवेंट के पर प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए जो वुशु गेम है इसकी ट्रेनिंग करते हैं। ये हर वुशु में एक प्लेयर के साथ एक ही कोच होता है और अपनी अपनी जगह पे तरतीब से गेम करते हैं जो सी वुशु है आगे, ताकि आगे गेम्स आए और हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वुशु की कोच अमरीन इफ्तिखार मलिक का कहना था कि प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों को भरपूर एहतियाती तदाबीर के बाद क्लब में प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाती है। ये वो बच्चे हैं जो आगे हम लोगों के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं। ईरान में एक चैम्पियनशिप है, फ़िलहाल तो सब लोग ये मई और जून में जो इवेंट्स थे वो कैंसिल करके 3-4 माह 6 माह आगे चले गए, लेकिन हमारे ये वही बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इनकी ट्रेनिंग का जो ज़रिया है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। और हम रमज़ान के हवाले से भी साथ साथ चाह रहे हैं ताकि रमज़ान का एहतराम भी रहे, बच्चों का रोज़ा सारा उसको देख के हम लोग के साथ चाह रहे हैं। कोविड-19 ने जिंदगी मफलूज कर दी, लेकिन खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हमेशा की तरह पुरअज़्म हैं। कैमरामैन राना अजीम के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर आतिफ असलम की कवाली के मद्दाह निकले। कहते हैं कि आतिफ असलम की आवाज़ में कवाली सुनकर बहुत लुत्फ अंदोज हुए हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने आतिफ असलम की आवाज़ में कवाली ताजीदार हरम को पसंदीदा करार दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर क्रिश्चियन टर्नर का कहना था कि उन्हें
मुतअद्दद बार मशवरा दिया गया कि वो पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में मालूमात में इजाफा करें। क्रिश्चियन टर्नर ने बताया कि इस ज़िमन में उनके एक साथी ने उन्हें कोक स्टूडियो सीज़न 8 में पढ़ी जाने वाली आतिफ असलम की आवाज़ में मारूफ कवाली ताजदार हरम सुनने की तजवीज़ थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।